क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपको चैन से बैठने नहीं देता? रात को सोने की कोशिश करते हैं और अचानक वही पुरानी बातें, वही पुराने डर बार बार सामने आने लगते हैं। भविष्य की चिंता, लोगों की राय और छोटी छोटी गलतियों का बोझ हमें घंटों जगाए रखता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम शाइन विदिन पर बात करेंगे उस बीमारी के नाम पर जिसका नाम है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। साथियों, सोच हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सोचना हमें इंसान बनाता है, लेकिन जब यही सोच बार बार एक ही जगह घूमने लगे और हमें किसी नतीजे तक ना पहुंचने दे, तब यही सोच एक जेल बन जाती है। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मन को थका देता है, हमारे रिश्तों को कमजोर करता है और हमारी आत्मा की चमक को ढक देता है। हम सब ने इसे कभी न कभी झेला है, कभी परीक्षा से पहले, कभी नौकरी में इंटरव्यू से पहले, कभी रिश्तों में और कभी अकेलेपन में। मन में सवाल ही सवाल और हर सवाल का जवाब नया सवाल। तो आज इस यात्रा में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग होती क्यों है, इसका क्या असर है और सबसे जरूरी बात, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसे कैसे बदल सकते हैं। ओवर थिंकिंग की पहचान करना। सोचना समस्या तब बनता है जब विचार रुकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपने किसी पुराने दोस्त से बात करी, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, मन तुरंत सोचने लगता है क्या वो मुझसे नाराज है। बॉस ने बस एक छोटी सी लाइन कह दी, काम सही से करना। अब दिमाग में 1000 बार उस वाक्य को दोहराते हैं और हर बार एक नया अर्थ उसके साथ जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि आप समाधान खोज रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने भीतर डर और तनाव को बढ़ा रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग हमेशा गोल गोल घुमाता है, जैसे पंखे की ब्लेड घूमते हुए बहुत तेज लगते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हैं। याद रखिए, सोच अगर सही दिशा में है तो वरदान है, अगर केवल घुमाएं तो अभिशाप है। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला कारण है डर। असफल होने का डर, रिजेक्शन का डर, भविष्य का डर। ये डर हमारे मन में 1000 सवाल पैदा करते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब में हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की चाह, कंट्रोल में करना। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सोच लेंगे तो सब चीज हमारे कंट्रोल में रहेगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। तीसरा कारण है सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। आत्मविश्वास की कमी हमें हर निर्णय पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। चौथा कारण है पुरानी आदतें और हमारे पुराने संस्कार। जो बचपन में हमने सीखा वही मन में हमारे बार बार दोहराता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं और आत्मा से दूरी बना लेते हैं, तब मन अपनी ही भूल भुलैया में फंस जाता है। मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। ये आपको प्रेजेंट में रहने नहीं देता, लेकिन आत्मा हमेशा प्रेजेंट में रहती है। ये आदत धीरे धीरे हर जीवन को प्रभावित करने लगती है। नींद खराब होना, रात भर करवटें बदलना, तनाव और चिंता में छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। रिश्तों में टकराव, जब हम किसी बात को 1000 बार सोचते हैं तो गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर बार सोचने पर हर बात का एक नया अर्थ निकल कर आता है। इससे आपकी ऊर्जा की बर्बादी होती है। आप हर वक्त थकान महसूस करते हैं, किसी काम को करने का उत्साह जैसे जीवन से खत्म हो जाता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर भी असर होता है। आप नया सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमेशा आपका दिमाग पुराने विचारों में ही उलझा रहता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ मानसिक बोझ नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो साथियों, मन को साधने की कला ही इसका समाधान है। सबसे पहले आप अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब आपके विचार बहुत तेज हो रहे होते हैं तो तुरंत गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप ओवर थिंकिंग में होते हैं तब आप बहुत हल्की उथली उथली सांसें देने लगते हैं। इसका समाधान है कि आप जब भी अपने आप को ओवर थिंकिंग करता हुआ पाए तो अपनी सांसों को लंबा और गहरा कर दीजिए। हर सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि हर चिंता आपके शरीर से बाहर निकल रही है। वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते रहें। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें, चलते समय केवल कदमों पर ध्यान दें, बात करते समय
केवल सामने वाले को सुने। धीरे धीरे आपका मन सीख जाएगा कि प्रेजेंट में रहना ही सच है। विचारों का साक्षी बनना सीखिए। विचारों से लड़िए मत, उन्हें आते जाते देखिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं और स्वतः ही चले जाते हैं। आपको उनके साथ बहना नहीं है, सिर्फ उन्हें साक्षी भाव में देखना है कि विचार आया, विचार गया और मैं सिर्फ देख रहा हूं। इसका चौथा अभ्यास है आध्यात्मिक अभ्यास। प्रतिदिन 10 मिनट अपने साथ रहिए। प्रार्थना और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराइए। मेरा मन शांत है, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। आप चाहें तो शाइन विद इन चैनल पर बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं, जिन्हें आप इस चीज के लिए अपने जीवन में रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब एक छोटा सा अभ्यास यहीं करते हैं। आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए और छोड़ दीजिए। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें बस देखिए, जैसे कोई फिल्म आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। हर एक विचार को अपनी आंखों के सामने चलता हुआ महसूस कीजिए। हर सांस छोड़ते समय अपने मन में दोहराइए, मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हूं। शुरुआत में आप इस प्रैक्टिस को 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आधे घंटे, 1 घंटे ये मेडिटेशन आराम से की जा सकती है। इसमें सिर्फ आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और अपने आते जाते विचारों के ऑब्जर्वर बनेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे। प्रिय साथियों, याद रखिएगा, ओवर थिंकिंग कभी समस्या का हल नहीं देती। समाधान हमेशा शांत मन से ही आता है। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि शांति हमारे भीतर है। तो अगली बार जब विचारों का तूफान आपके मन में उठे, तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। तो सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आंखें बंद कीजिए, आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे आपके मन की गति रुक जाएगी और आप खुद को याद दिलाइए, विचार आसमान के बादल है और मैं उस आसमान की शांति हूं। साथियों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ इंसाइट दी हो, तो आप शाइन विद इन चैनल के साथ जुड़िए और शेयर कीजिए इस वीडियो को किसी और के साथ जिसको आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शाइन विद इन परिवार में हम इसी तरीके वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साथियों, चैनल से जुड़े रहिए और अपने भीतर की रोशनी को जगाते रहिए। धन्यवाद।